उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम सिंह और उसकी बेटी गुड़िया रहते थे। राम सिंह पेशे से बढ़ी था, गांव के लोगों के लिए लकड़ी के सामान बनाता, लेकिन उसकी दुनिया उसकी बेटी गुड़िया के इर्द गिर्द ही घूमती थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने माँ और बाप दोनों का प्यार देकर गुड़िया को पाला था। गुड़िया 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, पढ़ाई में होशियार थी और हमेशा अपने बाबा से कहती, बाबा, मैं बड़ी होकर पुलिस की बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, फिर आपकी हर तकलीफ दूर कर दूंगी। राम सिंह हंसकर कहता, बेटिया, तू जो चाहे बन, बस हमेशा खुश रह। लेकिन राम सिंह के दिल में एक डर था, उसकी गरीबी। वो जानता था कि यूपीएससी की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। दिन रात मेहनत करके भी मुश्किल से घर चलता था, पर उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी का सपना पूरा करेगा और उसे एक दिन पुलिस की बड़ी अफसर बनाएगा। एक दिन स्कूल में यूपीएससी परीक्षा के फॉर्म बन रहे थे। गुड़िया घर आई और फॉर्म दिखाते हुए बोली, बाबा, मुझे यूपीएससी एंट्रेंस की तैयारी करनी है। राम सिंह ने कागज देखा, लेकिन फीस देखकर उसका चेहरा उतर गया। 5,000 रुपए फीस और किताबों के लिए भी पैसे चाहिए थे, जो उसके पास थे नहीं। उसके सामने बहुत बड़ी परेशानी आन पड़ी थी। रात भर वो सो नहीं सका। अगले दिन उसने गांव के जमींदार रघुवीर सिन्हा के पास जाकर उधार मांगा। रघुवीर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, राम सिंह, तुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसके बदले तुझे मेरे खेतों में मजदूरी करनी होगी, वो भी आधे दाम पर। राम सिंह जानता था कि ये अन्याय है, पर अपनी बेटी के सपने के आगे उसने हर शर्त मान ली। अब वो दिन में बढ़ी का काम करता और रात में जमींदार के खेतों में मजदूरी। शरीर थककर चूर हो जाता, लेकिन जब भी गुड़िया को पढ़ते हुए देखता, उसकी सारी थकान दूर हो जाती। एक दिन राम सिंह की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार था, पर वो खेत पर गया। उसी दिन रघुवीर ने ज्यादा काम करने को कहा। राम सिंह की हालत और बिगड़ गई और वो खेत में ही बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। गुड़िया रोते हुए डॉक्टर से बोली, मेरे बाबा को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। घर आकर गुड़िया ने बाबा से कहा, बाबा, अब आप काम मत करो। राम सिंह ने कहा, बिटिया, तेरी पढ़ाई ही मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैं कुछ भी करूंगा, पर तुझे पुलिस ऑफिसर बनाकर ही दम लूंगा। अगले दिन जब राम सिंह काम पर नहीं गया, तो जमींदार उसके घर आ गया और बोला, तू काम पर क्यों नहीं आया? राम सिंह बोला, जमींदार जी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं काम पर नहीं आ सका। तभी वहां राम सिंह की बेटी भी आ गई। जमींदार की नीयत बिगड़ गई। वो उसे तिरछी नजरों से घूरने लगा, क्योंकि गुड़िया पढ़ने लिखने में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी थी। जब राम सिंह ने जमींदार को अपनी बेटी को घूरते हुए देखा, तो उसने तुरंत उसे घर के अंदर भेज दिया। वो जानता था कि जमींदार बेहद मक्कार इंसान है। वो अपनी बेटी पर जमींदार की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहता था। बेटी को घर पर छोड़कर वो जमींदार के साथ उसके खेत पर काम करने चला गया। कुछ दिनों बाद राम सिंह ने गुड़िया को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि जमींदार कभी भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। गुड़िया शहर में जाकर मन लगाकर पढ़ने लगी। समय बीतता गया। गुड़िया ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और आईएएस अधिकारी बन गई। जब गुड़िया पुलिस अफसर बनकर अपने गांव पहुंची, तो गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव और आसपास के इलाके में पहली बार कोई लड़की पुलिस की इतनी बड़ी अधिकारी बनी थी। गुड़िया भी बहुत खुश थी। राम सिंह की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसके संघर्ष और त्याग का फल मिल चुका था। उसकी बेटी अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की शान बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद गुड़िया ने जमींदार का सारा कर्ज चुका दिया। अब वही जमींदार, जो कभी उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दोस्तों, राम सिंह के संघर्ष और गुड़िया की मेहनत की वजह से ही उसने ये मुकाम हासिल किया। कहते हैं, कोई भी काम लगन और मेहनत से किया जाए, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम तक कमेंट में लिखना, जिससे अगले वीडियो में मैं आपका नाम पढ़ सकूं। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।